नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं हिटलर की। थोड़ा अटपटा आप लग रहा होगा कि भाई हिटलर की चर्चा क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, हिटलर की चर्चा के सहारे आज की आप हिटलर की तुलना करिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट दिखती रहेगी कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात मोदी की कर रहे हैं। हिटलर के जमाने में भी हिटलर का एक प्रचार मंत्री हुआ करता था। आप बताइए, प्रचार मंत्री कोई पद होता है? लेकिन प्रचार मंत्री था डॉक्टर जोसेफ गोवेल्स। और ये आदमी 1933 से लेकर 1945 तक, आप समझ जाइए, 12 साल तक ये प्रचार मंत्री रहा। और इसका काम था सिर्फ अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोल सकता है। और झूठ बोल के बस हिटलर का महिमा मंडित करना। अगर हिटलर की वजह से तो सब कुछ हुआ। जर्मनी में पहले कुछ था, जर्मनी का पहले सब शासक सब खत्म था, चोर था, पॉकेटमार था, जितना उड़ा सकता था। लोग पागल था राष्ट्रवाद की तरह, जिस तरीके से अपने देश में पागल है लोग। पगला गया था एकदम, अरे हिटलर जिंदाबाद, सब पागल हो गया सब। इसी तरीके का प्रचार मंत्री अपने यहाँ भी कुछ लोग हैं। कल सदन में अमित शाह भाषण दे रहे थे और अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी एक कलावती को लेके आए थे और उस कलावती को क्या किए, जबकि कलावती के लिए कितना बड़ी बड़ी बातें संसद में वो बोले थे। वही कलावती जिसके पति आत्महत्या कर लिया था, किसान था बुंदेलखंड का, उसके घर राहुल गांधी ठहरे थे, उनके यहाँ खाना खाए थे, लंबी बातचीत उन्होंने की थी। उसी के बारे में बताइए, 2008 में ये आदमी उसके घर गया और गया उसके बाद भूल गया। देखिए, अमूमन जो राहुल गांधी को जानने वाले हैं लोग हैं, शाह के इस बात पर सहमत नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भी जानता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक पटना का एक युवक उसमें शामिल था, ट्रक पर चल रहा था, उसका पैर टूट गया और उसमें कम से कम 15 से 20 लाख खर्च हुआ उसके पैर ठीक होने में। वो सारा खर्च राहुल गांधी वहन किया। इतना हमें याद होगा निर्भया आंदोलन वाला। निर्भया आंदोलन में जिस लड़की के साथ वो घटना घटी थी, उसके भाई को राहुल गांधी पायलट बनाया और अपने पैसे से। और ये कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण होंगे राहुल गांधी से। हर महीने कुछ न कुछ इस तरीके का काम वो करते रहते हैं और जिससे वो जुड़े रहते हैं। मीडिया में उसकी कोई खबर नहीं रहती, ना उस पर चर्चा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब हम घूम रहे थे तो उस वक्त भी हमें जानकारी मिली कि कलावती से राहुल मिलने वाले हैं और वहाँ के सांसद को इन्होंने कहा कि उनको लेके आइएगा। मतलब 2008 में कलावती से मिले थे और 2022 में वो कलावती को बुलाए, मंच पर बिठाए, उसके गुलदस्ता लिए, बेटा उनका सबका हाल चाल लिया। अब जरा समझिए इस स्तर पर खेल हो रहा है। तो लेकिन कल अमित शाह क्या कहे, जो आंकड़ा दिए जो किए वो तो अलग बात है, लेकिन कलावती को लेकर क्या कहे जरा आप भी सुनिए। सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? तो आपने सुना कलावती को लेकर इन्होंने क्या कहा है, क्या क्या राहुल गांधी को लॉन्च किया गया, क्या हुआ नहीं हुआ। अब जरा कलावती की बात सुनिए। म्हणणार आम्ही आपल्याला खरी सर्व मदत केली राहुल गांधीनं, राहुल गांधी मदत आता आपल्याला शेवटपर्यंत आपली हे करणार आहोत, त्याचीच मी गावणार आहोत। सुने कलावती ने क्या कहा है। अब उससे एक कदम आगे बढ़िए, उस कलावती के लिए मोदी ने क्या क्या कहा, क्या क्या किया
अमित शाह कल सदन में भी ये बात रखे। जरा सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। अब जरा कलावती की बात सुनिए कि मोदी ने उनके लिए क्या किया है। म्हणून मोदीचं खोटं आहे, मला काहीच नाही आतापर्यंत त्यानं मदत केली, तर ते करते केली म्हणून म्हणण्याले अर्थ काय? म्हणाले काही म्हणते का मी मदत केली, तर कोणती मदत केली मला? का घरकुल आलं म्हणते, घरकुल दिलं, हे दिलं, ती दिलं, तर मला ते 2008 पासूनच मंजूर झालं होतं घरकुल. तर आता घरकुल आलं नाही म्हणून सनी मी स्वतः बांधलं. स्वतः बांधल्यावर आता हे 2 खोल्या आल्या तर बांधल्या मी. 13-14 मध्ये आल्या 2 खोल्या मी बांधून घेतल्या. संडास बाथरूम हे ते मी सगळंच केलं होतं पहिलंच. तो आपने सुना, मतलब इस तरीके से झूठ, यही प्रचार मंत्री का काम है और यही तरीका है। मतलब याद होगा कि बात बात पर बिहार में भी आए थे तो कह दिए तक्षशिला यही था, क्या क्या बात कर, कभी कुछ बिहार में आकर कह देंगे कि भाई, कभी कह देंगे कि सावरकर ने ये किया, जबकि उस समय सावरकर का जन्म भी नहीं होता है। ऐसी ऐसी बातें ये बोलते रहते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज ही नहीं है। लेकिन चलिए आज लोग खुश हैं कि वाह क्या बात करते हैं। जो कुछ चाय बेचने से लेके अब वो कह देंगे कि अरे फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो, अरे हमसे बहुत अच्छा संबंध रहा है ना, गए थे हम फ्रांस तो हमसे भेंट हुई थी, काफी लंबी बातचीत है। अरे रूस का राष्ट्रपति, अरे हम लोग साथ ही गुल्ली डंडा खेलते थे ना जब हम चाइना जाते थे आरएसएस का प्रचार करने। इस तरीके से ये लोग बोल देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये इनका तरीका है काम करने का। झूठ बोलो, पब्लिक को झूठ बोल के भी अगर बेवकूफ बनाया जा सकता है तो बनाइए। याद है ना कि 15 लाख हर किसी के खाते में जाएगा, और जब बात शुरू हुई तो यही अमित शाह बोलने वाले हैं कि ये तो जुमला था। राजनीति में भी जुमला होता है और जुमला तो होता ही है, लेकिन जुमला इस तरीके से बोला जाता है और स्वीकार कर हम जुमला बोल दिए, वोट ले लिए, हो गया, बात खत्म, अब हमको कुछ नहीं करना है। तो आप सदन में भी कल इन्होंने मणिपुर को लेकर या देश के आर्थिक विकास को लेकर जो बातें कही इन्होंने, 100% वो बातें झूठ है। और झूठ भी इस अंदाज में ये लोग बोलते हैं कि पकड़ना मुश्किल है, आप पकड़ ही नहीं सकते। यही तरीका है संघ का और बीजेपी का। संघ कहाँ से आया है? जब आप सोचिएगा ना, संघ वही 1925 में संघ यहाँ बना था। ठीक उसी समय हिटलर का उदय हो रहा था जर्मनी में। पूरी दुनिया में एक अलग तरीके की चीजें बह रही थी। पूरी तौर पर संघ हिटलर से प्रभावित है, और हिटलर किस तरीके से पूरी दुनिया को बर्बाद किया कहने की जरूरत नहीं है। तो संघ भी को इस देश को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। मुसलमान कौन आया, कौन मारा, किसका जमीन लूटा, किसका मंदिर लूटा, लूटने वाला इंडिया में कोई बचा है क्या? लेकिन आज जो मुसलमान है, जो सूफी संत के कारण मुसलमान बन गए, या आज जो मुसलमान है जो हमारा ही भाई भतीजा है, उसको पीटूं, वारे वाह। कोई अब बचा है ईरान इराक का मुसलमान, बाबर खानदान का कोई मुसलमान यहाँ बचा है? कोई नहीं बचा है। और यहाँ के मुसलमान जो मुसलमान है उसको दुनिया का मुसलमान नहीं मानता है। बहुत सारी परंपराएं यहाँ के मुसलमान का ऐसा है कि भाई दुनिया में कहीं नहीं है। गीत संगीत मुसलमान के धर्म में वर्जित है। देख लीजिए मुसलमान के किस तरीके से होता है। जो तजिया खेलते हुए देखते हैं, कहीं दुनिया में इस तरीके से खेल होता है तजिया का? पता है? नहीं पता है ना, तो पता कर लीजिए। इस देश का मुसलमान 90% हिंदू है। सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए वो जाता है और हम लोग जाते हैं मंदिर में जल ढालने के लिए, इतना ही का फर्क है। विवाह शादी में कभी चले जाइए, मुसलमानों की विवाह शादी में। मेरा मित्र है क्राइम रिपोर्टर मरगू वाला, उसके शादी में हम गए, आराम में शादी हुआ। वो रहने वाला मधुबनी का, मिथिलांचल, आराम में शादी के। शादी में क्या हुआ, जो हम लोग लगाते हैं ना सिंदूर रखने वाला, वो भी उसमें था। और कमर में जो बांधने वाला जो बांधते हैं, नहीं क्या उसका नाम रहता है, सोना का इतना वाला रहता है, जैसे जंतर हम लोग पहनते हैं, उसी कमर में बांधा जाता है लड़की का। सब कुछ समधि मिलान से लेके सब कुछ, सारा विधि विधान हिंदू वाला, सिर्फ कबूल 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 मुसलमान बना। आप उसके धर्म को देखिए ना,
आप उसके सांस्कृतिक सामाजिक मान्यताओं को देखें कि क्या क्या उसका पहनावा और हवा है। क्या घर में महिलाएं, अधिकतर महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, देखें हैं कभी? सिंदूर लगाती है मुसलमान। और मुसलमान है कौन? वही अपने यहाँ जो दुल्हा था, मतलब जो दलित था, जिसको मंदिर में जाने नहीं देते, वही लोग थे ना। तो ये यही हिटलर का नाजीवाद है। संघ भी उसी दिशा में चलता है और उसका शुरुआती यही है कि जितना झूठ बोल सको। अब गांधी के बारे में जितना अफवाह फैला सकते हो, जितना झूठ कहना है, क्योंकि निशाने पर गांधी है, गांधी को खत्म करना है। जो काम सावरकर नहीं भी किया, सावरकर के बारे में बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो, 1000 बार बोलोगे तो दूसरा 1000 बार लोग कहेगा अच्छा हाँ, सावरकर भी आज़ादी के आंदोलन में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो यही इनका प्रचार तंत्र है, यही इनका तरीका है और यही इसी तरीके से सफ़ेद झूठ बोलते हैं।